सनातन धर्म ब्रह्मांड का धर्म है। वह पूरे विश्व का धर्म है। वह तुम्हारे लिए दंड की व्यवस्था कैसे करता है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे तुम्हारा घर उजड़ जाता है, कैसे तुम दरिद्र हो जाते हो, कैसे तुम्हारी बीवी भाग जाती है, कैसे तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये नारायण के स्वरूप में व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन स्वयं नारायण ही कर रहे हैं। जहाँ पे जीवन है वहाँ पे देवताओं में और जीवात्माओं में प्राण है और ये प्राण भरने का काम भी नारायण ने किया है और उसका संचालन भी नारायण करते हैं, जो आंखों से दिखाई पड़ता है। तो ये जो ब्रह्मांड का धर्म सूत्र है, उसमें स्पष्ट रूप से 3 प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं: ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। तो पितृयज्ञ का सूत्र है कि बीज का पोषण करो, बीज का विकास करो। बीज के पोषण के लिए हम अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी, परवल, कुम्हड़ा की बलि देते हैं। ये हमारा जो शरीर है ये केवल बलि से ही पोषित हो सकता है। बलि का अर्थ है कोई जीव है, हम उसको नष्ट करके खा जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जीव नष्ट होकर खाना विधि पूर्वक होना चाहिए। बकरे का गर्दन काट देना यहाँ पर क्रंदन है, यहाँ पे जंतु हत्या है, जो विवेकशील है, जिसका प्रकृति ये नहीं है कि तुम हमें खा लो। लेकिन ज्वार का, बाजरा का, कुल्थी का, तुलसी का, परवल का, कुम्हड़ा का, वे जन्म ही लेते हैं तुम्हारे लिए। परमात्मा ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनका सपना ही है कि हम तुम्हारा पोषण करें। कुम्हड़ा बेचैन है तुम्हारे पोषण के लिए, बकरा बेचैन नहीं है तुम्हारे पोषण के लिए। तो पितृयज्ञ धर्म में विधि पूर्वक रोटी। विधि पूर्वक रोटी कैसे होता है? मेहनत से, पराक्रम से, श्रम से, परिश्रम से, ज्ञान से, योग्यता से, बल से, बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से विधि पूर्वक न्यायपूर्ण तरीके से रोटी प्राप्त करो। फिर इस प्रकार से पितृयज्ञ का सूत्र है। और ज्ञान यज्ञ का सूत्र क्या है? ज्ञान यज्ञ का सूत्र है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य उदर से पैदा हुआ, शूद्र पैर से पैदा हुआ। इसका अर्थ क्या है जानते हो? जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कंठ से ऊपर ब्राह्मण का निवास होता है। और ब्राह्मण क्या है? वो मार्गदर्शन का सूत्र जो विधि पूर्वक सुनिश्चित करता है। जैसे आज गरीबों की झोपड़ी गिराई जा रही है, अब ये ब्राह्मण सुनिश्चित करेगा कि विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक। अगर ब्राह्मण मर गया है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो विधि पूर्वक अविधि पूर्वक सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसी तरह से धर्म, ये जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय। तो जब व्यक्ति अपने धर्म संरक्षण के लिए पराक्रम के साथ खड़ा होता है तब वो क्षत्रिय। और अगर कोई यहाँ पे जो चांडाल है, धर्म नष्ट करना होगा, तो उसको कहेगा कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। ब्राह्मण जो शरीरधारी है वो कभी मुख से पैदा नहीं हो सकता। शरीरधारी जितने भी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो वैश्य हो, वो शूद्र हो, वो क्षत्रिय हो, वो सब के सब गर्भ से पैदा होते। इसीलिए जन्मो अजायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, ये शब्द कहा गया है, क्योंकि वे सब गर्भ से पैदा होते। और ये जो ब्रह्मांड है ये हिरण्य गर्भ है, और इस गर्भ को धारण करने वाली धरा है, पृथ्वी है। यज्ञ सुकर जाया तुम, जयम देही जया वहे, जय जय जया धारे, जय शीले जय प्रदे, ऐसा कह के जिनको हम प्रणाम करते हैं, वो माता जिन्होंने राम को, कृष्ण को भी धारण किया और उनके अभिमान को प्रकट होने पर उन्हीं को मिट्टी में मिला दिया, वो है धरा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो गर्भ से सबका जन्म होता है। तो हमारे अंदर के ब्राह्मण को चांडाल मार देता है,
और हमारी रोटी को भ्रष्टाचारी मार देता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये कहता है कि तुम यज्ञ से पहले विधि पूर्वक रहो, और जैसे ही तुम विधि पूर्वक से हटते हो, जैसे ही विधि पूर्वक से दूर होते हो, शनि का डंडा, मंगल का डंडा, राहु का डंडा, केतु का डंडा तुम्हारे ऊपर चल जाता है। और इस सनातन धर्म के विधि पूर्वक से हटाने का काम तुम्हारे लिए कौन करता है? शंकराचार्य करते हैं, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद जैसे लोग करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? भ्रष्टाचारी आप सबको लूटता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन भ्रष्टाचारी आपको तब लूट नहीं पाएगा जब आपका धर्म बड़ा होगा। भ्रष्टाचारी तब आपको लूट नहीं पाएगा जब आपका धर्म विराट होगा। तो भ्रष्टाचारी यदि धर्मात्मा को लूटे तो तुरंत जल के खाक हो जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए। तो पहले भ्रष्टाचारी शंकराचार्य को जिम्मेदारी देता है कि सबका सनातन धर्म नष्ट कर दो, तब हम लूटेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर शंकराचार्य क्या करता है? शंकराचार्य ब्राह्मण को सीधे मार देता है। कैसे? शंकराचार्य कहता है कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं है। शंकराचार्य सीधे देखो यहां गड़बड़ी करता है, कहता है जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं है। मुंह से जो पैदा होगा वो ज्ञान होगा, वो विद्या होगा, वो बुद्धि होगा, वो वाणी होगा, वो कौशल होगा, वो समाज को नेतृत्व करने वाला, समाज को दिशा देने वाला होगा, क्योंकि ब्रह्मा से मुख से जो निकलेगा वो पवित्र होगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, शंकराचार्य यहां क्या करता है? कहता है गर्भ से जो पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा। अब जैसे ही शंकराचार्य गर्भ से पैदा होने को ब्राह्मण कहता है, वैसे ही एक पंडित पैदा हो जाता है जो किसानों के छाती पे कार चढ़ा देता है। एक पंडित पैदा हो जाता है जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचता है। एक पंडित पैदा हो जाता है जो अंडा, मांस, मीट, मुर्गा खाता है। एक पंडित ऐसा हो जाता है जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर जगत गुरु केशव महाराज को लूट लेता है। चारों तरफ ब्राह्मण का आतंक फैल जाता है। तब ब्राह्मण वो नहीं रह जाता जो विधि पूर्वक को सुनिश्चित करता है। तो ब्राह्मण माने आतंकवादी, ब्राह्मण माने डरो, ब्राह्मण माने भय, ब्राह्मण माने वो परशुराम जो सबकी घूम घूम के गर्दन काट रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से शंकराचार्य इस ब्राह्मण को नष्ट करके गर्भ से ब्राह्मण पैदा करने की व्यवस्था कर देता। वो इतने पे ही नहीं रुकता, वो ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को कुंठित करता है, तब जाके भ्रष्टाचारी लूटता है। ज्ञान यज्ञ के दूसरे सूत्र को क्या कुंठित करता है? ज्ञान यज्ञ में जब ऐसे ब्राह्मण पैदा कर देता है तो समाज से समदर्शिता का सूत्र गायब हो जाता है, स्थिर प्रज्ञता का सूत्र गायब हो जाता है, विराट का सूत्र गायब हो जाता है। लोग जाति में लड़ने लगते हैं, मजहब में लड़ने लगते हैं, और किसी भागवताचार्य का पंडिताइन के पेशाब से मूड़ी मुड़वा दिया जाता है। समाज में आक्रोश पैदा हो जाता है। ये है शंकराचार्य का स्वरूप। शंकराचार्य का ये स्वरूप इतने पे ही नहीं खत्म होता। इतना क्रूर स्वभाव, इतना क्रूर सनातन धर्म को नष्ट करने वाला महिषासुर भी नहीं था, अघासुर भी नहीं था, बकासुर भी नहीं था, रावण भी नहीं था, कंस भी नहीं था। इसका यह विकृत स्वरूप यही नहीं रुकता। ये पितृयज्ञ धर्म में पितृयज्ञ को कैसे नष्ट करता है? बीज के विकास के लिए रोटी चाहिए ना, बलि होनी चाहिए ना, बलि शोधा कर्म है ना, शोधा कर्म को पितृयज्ञ कहते हैं ना। पितृयज्ञ के धर्म में वो कहता है ब्राह्मण का धर्म है मांग के खा लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण का धर्म कभी मांग के खाना नहीं। ब्राह्मण मुख से प्रकट होता है, ब्रह्मा के मुख से, कंठ से प्रकट होता है। ब्राह्मण घ्राणेन्द्रियों में प्रकट है। ब्राह्मण विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है। ब्राह्मण वह है जिससे परमात्मा सृजन करते हैं। ब्राह्मण वह है जिससे बिल्डिंगें बनती है, आवास बनता है। ब्राह्मण वह है जिससे वृक्षारोपण होता है। ब्राह्मण वह है जो सूत्र प्रकट करता है तो जमीन पे सड़कें बन जाती हैं। ब्राह्मण वह है जो सूत्र प्रकट करता है तो नदियों पे बांध बन जाता है। ब्राह्मण के बिना तो परमात्मा भी रचना नहीं कर सकते। लेकिन वो ब्राह्मण की परिभाषा बदल देता है। पहला तो कह देता है कि ब्राह्मण मुख से नहीं पैदा होता, गर्भ से पैदा होता है। और दूसरा फिर ब्राह्मण को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए वो क्या करता है
कि ब्राह्मण तो वो है जो भीख मांग के खा लेता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर वो ब्राह्मण के सूत्र को और आगे बढ़ाता है, कहता है कि धर्मों में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, देखो मैंने पत्नी छोड़ दिया, देखो मैंने पुत्र छोड़ दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से बीज के पोषण और बीज के विकास दोनों धर्म सूत्रों को नष्ट कर देता। तो जब बीज का विकास भीख हो जाता है और बीज का पोषण स्त्री और पुत्र का परित्याग हो जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर जंगल में चले जाओ, फिर सूत्र बनता है जंगल में चले जाओ। तो इसके दो सूत्र, एक ब्राह्मण वो है जो किसानों के छाती पर कार चढ़ा रहा है, शंकराचार्य का दो सूत्र भ्रष्टाचारी को मिल जाता है। पहला सूत्र ब्राह्मण वो है जो किसानों के छाती पे कार चढ़ा दे। दूसरा ब्राह्मण वो है जो जिसका पत्नी छूट जाए, जिसका पुत्र छूट जाए, जिसका घर नष्ट हो जाए, जिसका परिवार नष्ट हो जाए। अब इस स्थिति का फायदा भ्रष्टाचारी उठाता है। भ्रष्टाचारी सबसे पहले हमारी रोटी छीनता है। रोटी छीनता है, कैसे छीनता है? तहसील में जाओ छीन लेगा, कचहरी में जाओ छीन लेगा, थानों में जाओ छीन लेगा। स्थिति ये हो जाती है कि हम मोटरसाइकिल से सड़कों पे चलते रहते हैं, डरते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि 5,000 का जुर्माना हो जाए, 2,000 का जुर्माना हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से सबसे पहले भ्रष्टाचारी हमारे जेब से हमारा नोट, हमारी रोटी लूट लेता है, पितृयज्ञ लूट लेता है, पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर लेता है। और जब पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर रहा होता है भ्रष्टाचारी, तो कोई एक शंकराचार्य का चेला खड़ा होकर उस भ्रष्टाचारी को कहेगा ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसके आगे देखो कितनी बड़ी साजिश होती है कि वो पितृयज्ञ नष्ट करते करते इस स्तर तक पितृयज्ञ को नष्ट कर लेता है कि घुस कितना मिलेगा, घुस कितना मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 10,000 का काम होगा तो 2,000 मिलेगा, लाख रुपए का काम होगा तो 10,000 मिलेगा। तो वो अपने लूट के पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने के लिए, जो बकासुर ने नहीं किया, जो रावण ने नहीं किया, जो कंस ने नहीं किया, वो काम करता है। एक बिल्डर बना देगा, वो 500 बीघा जमीन बेचेगा, 400 बीघा जमीन बेचेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बेचेगा। और पहले तो सबसे पहले आप जाओगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की जमीन खरीदोगे, तहसील में जाओगे, रजिस्ट्री दफ्तर में जाओगे, 15 लाख रुपया वो बिल्डर लेगा, 2 लाख रुपया सरकार लेगी। ऊपर से तुम रिश्वत दोगे, तुम्हें लगेगा कि तुमने जमीन खरीद लिया। स्थिति यह होगी जमीन मिलेगा ही नहीं। खुदा न खास्ता मान लो तुम्हें जमीन मिल गई, 10 साल तक तुम उसमें घर बनवा के रहे, 11वें साल वो जो भ्रष्टाचारी लुटेरा है वो कहेगा ये आपकी कॉलोनी ही इलीगल है। नोएडा, दिल्ली में ऐसे सैकड़ों कॉलोनियां हैं जिनको सरकार ने रजिस्ट्री दी। सरकार ने रजिस्ट्री के समय लाखों लाख रुपए कमाए और आज उनको विकास प्राधिकरण कहता है कि ये मोहल्ला ही इलीगल है। जब ऐसी बातें करता है तो सनातन धर्म नष्ट करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्र को नष्ट कर देता है। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे अंदर का ब्राह्मण मर चुका रहता है। कौन मारे रहता है? वो शंकराचार्य। तुम सोचते हो कि तुम्हारा ब्राह्मण तो गर्भ से पैदा हुआ, तो यहां बुद्धि से जो ब्राह्मण पैदा होना है वो तो मर चुका। आज अगर सारा संसार ये कह दे कि हम तहसील में, कचहरी में, थानों में, दफ्तर में पितृयज्ञ सनातन धर्म को नष्ट करने नहीं देंगे, ये भ्रष्टाचारी जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है धूल धूसरित होकर जमीन पर पड़ा दिखाई पड़ेगा। इसकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, इसकी माई ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि हमारा पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर दे। लेकिन ये पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर रहा है, इसके लिए शंकराचार्य जिम्मेदार है, इसके लिए रामभद्राचार्य जिम्मेदार हैं, प्रेमानंद धीरेन्द्र शास्त्री जिम्मेदार हैं, जो इसके पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने पर ताली बजाते हैं। ताली बजाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसकी प्रशंसा कहते हैं वाह क्या बात हुई, ये बुलडोजर चल गया, जय श्री राम। ये हिंदू के घर में बुलडोजर चल गया, जय श्री राम। ये गरीब वाला हिंदू मर गया, जय श्री राम। ये देखो दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर पता करो, कोई पांडे होगा,
कोई धारीवाल होगा, कोई खन्ना होगा, कोई दुबे होगा, कोई चौबे होगा, कोई छब्बे होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य की गद्दारी देखो। हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये हिंदुओं के घर पर क्यों बुलडोजर चल रहा है? जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है उनकी दशा देखो। जिंदगी गुजर जाती है एक आशियाना बनाने में, इनको लूटने में एक पल भी नहीं लगता, इनको घरौदों को नोचने में एक क्षण नहीं लगता। ये बलात्कार है, ये व्यभिचार है, ये अत्याचार है, ये दुराचार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या गारंटी है कि वहां पे मॉल नहीं बनेगा? क्या गारंटी है कि वो जमीनें अडानी अंबानी को नहीं दे दी जाएंगी? क्या गारंटी है कि उस जमीन का फिर से कोई दुरुपयोग कोई बढ़िया बिल्डर नहीं करेगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, इसी भूमि की है, इसी माटी का है, इसी माटी में पैदा हुआ, इसी माटी में हम भी पैदा हुए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या केवल इन्हीं को फॉर्च्यूनर से चलने का अधिकार है? मेरे परम प्रिय शिष्य, जो बुलडोजर चला रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो 30%, 40%, 50% कमीशन लेते हैं। ये जो बुलडोजर चला रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो तहसील और कचहरी में बैठकर हमारे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करते हैं। और आज ये तर्क दे रहे हैं कि ये हमारा मकान इलीगल है, तुम्हारी जिंदगी लीगल है, ये शंकराचार्य लीगल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रामभद्राचार्य प्रेमानंद लीगल है, जिसने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हमारी धरती पर। ये जो भ्रष्टाचारी बड़े बड़े हैं, ये लीगल हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये भ्रष्टाचारी हमारे घरों को उजाड़ देते हैं, हमारी बहू बेटियों को पथभ्रष्ट कर देते हैं। ये भ्रष्टाचारी हमारी रोटी छीन लेते हैं, हमारा दाल, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं। इन्हीं भ्रष्टाचारियों की वजह से अस्पताल में बैठा डॉक्टर कहता है, हम तुम्हारे बेटे की मुर्दा, तुम्हारे बाप का मुर्दा तब तक नहीं देंगे जब तक तुम हमारे काउंटर पे 10 लाख रुपया नहीं जमा करोगे। तो तुम्हारी खुशियों को छीनने वाले भ्रष्टाचारी और चांडाल, तुम्हारी जिंदगी छीनने वाले भ्रष्टाचारी और चांडाल, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारी छाती पर बुलडोजर चलाने वाले भ्रष्टाचारी और चांडाल, किसान के छाती पर कार चलाने वाले भ्रष्टाचारी और चांडाल। और अब हम कहां जाएं? हमारे छाती पे कार चढ़ रहा है, हमारे घरों को गिराया जा रहा है, हम कहां जाएं? तो हम चले जाते हैं क्रिश्चियनों के पास। वो प्रेम से हमें बुलाते हैं कि आओ, मेरा प्रभु तुमको पुकार रहा है, आओ मेरे प्रभु तुम्हारे गले घर देगा, आओ मेरे तो प्रभु तुम्हारे साथ प्रेम करेगा। इनका नफरत विराट है, उनका प्रेम विराट। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से शंकराचार्य और ये भ्रष्टाचारी मिलकर कहते हैं कि जाओ क्रिश्चियन हो जाओ, जाओ क्रिश्चियन हो जाओ, जाओ क्रिश्चियन हो जाओ, जाओ क्रिश्चियन हो जाओ। और स्थिति क्या होती है कि चर्च में भीड़ होने लगती है क्रिश्चियन बनने की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारी व्यवस्था देखो, हमसे हमारे विष्णु छीन रहे हैं, हमसे हमारी गायत्री छीन रही है, हमारी सावित्री छीन रही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमसे जिंदगी छीन रही है। और ये जिंदगी छीनने का काम शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री और भ्रष्टाचारी मिलकर कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्यों छीन लेते हैं हमसे हमारी जिंदगी? इसलिए क्योंकि हम सनातन धर्म सूत्रों का पालन नहीं करते। जिस दिन हम सनातन धर्म सूत्र का पालन करने लगेंगे, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हें सनातन धर्म का पालन नहीं करना पड़ेगा? तब भी यही धर्म का पालन करना पड़ेगा। तब भी यदि तुम ज्ञान यज्ञ में, पितृ यज्ञ में, देव यज्ञ में विधि पूर्वक नहीं रहेंगे तो वहां पे कोई डेविड बेखम पैदा हो जाएगा तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलाने के लिए। अगर तुम इस्लाम ग्रहण कर लोगे तो कोई बदरुद्दीन आजमी पैदा हो जाएगा तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलाने के लिए। ये बुलडोजर कभी नहीं रुकेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये यज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले इधर भी हैं, उधर भी हैं। तुम्हें यहां भी शंकराचार्य और भ्रष्टाचारी से बचना है, और वहां भी बदरुद्दीन से तुम्हें अपने आप को बचना है, और वहां पे भी डेविड बेखम से तुमको अपने को बचाना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म किसी भारत का धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म ब्रह्मांड का धर्म है, सूरज चांद सितारों का धर्म है। यहां पे तुम ज्ञान यज्ञ में, चाहे तुम बदरुद्दीन आजमी हो, चाहे तुम डेविड बेखम हो, चाहे तुम विकास कौशल हो,
चाहे तुम विकास चौबे हो, तुम सब किसी को यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब वो भ्रष्टाचारी बुलडोजर लेकर चला तो उसी समय तुम अपने ब्राह्मण से पहचान लेना चाहिए था कि ये कौन है। तुम्हारे अंदर का ब्राह्मण मुख से पैदा होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर का ब्राह्मण आंख से पैदा होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर का ब्राह्मण कंठ के ऊपर पैदा होना चाहिए था। यदि हिया से तुम्हारा ब्राह्मण पैदा हुआ होता तो भ्रष्टाचारी की हैसियत नहीं थी तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देता, भ्रष्टाचारी की हैसियत नहीं है तुम्हारी जमीनों को लूट लेता, भ्रष्टाचारी कोई हैसियत नहीं थी तुम्हारे घरौदों को उजाड़ देता। लेकिन तुमने शंकराचार्य की बात मान ली और तुमने भरोसा कर लिया कि ब्राह्मण गर्भ से पैदा होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत बड़ी झूठी अफवाह है कि ब्राह्मण गर्भ से पैदा होता है, और ये बहुत बड़ी झूठी अफवाह है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम नहीं हो। याद रखना, इस शरीरधारी में मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने का दम रखता है, जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है, वह प्रतिष्ठित ब्राह्मण है। इसी शरीर में जब हमारे विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने के लिए हम भुजाओं को बलवान करके खड़े हो जाते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी शरीरधारी में जब हम अपने क्षुधा की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक व्यापार करते हैं तब हम वैश्य हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जब हम इसी में धर्म की सेवा के लिए जीवन लगा देते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब हम शूद्र हैं। ये शंकराचार्य ने ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की परिभाषा केवल इसलिए पलट दी कि वो बुलडोजर वाला तुम्हारा घर उजाड़कर तुम्हारी जमीनें अडानी को दे सके, अंबानी को दे सके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो, तुम्हें लूटने के लिए शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और भ्रष्टाचारी ने मिलकर कितना बड़ा षड्यंत्र किया, कितना बड़ा भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर दिया, माता सावित्री, माता गायत्री का धर्म नष्ट कर दिया। और जो गायत्री का धर्म नष्ट करने वाला महापापी, वो तुमसे कहता है कि तुम गायत्री नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। तुम यज्ञोपवीत धारण कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। तुम चुन्नी रख सकते हो, तुम नहीं रख सकते। अरे थू है तुम पर, तुम क्या मार्गदर्शन करोगे? तुम्हारी हैसियत है। तुम राम का नाम लेते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे सीने पर कटार चला रहे हो। तुम जब विष्णु का नाम लेते हो तो ऐसा लगता है तुम हमारे घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हो। यदि तुमने सनातन धर्म को नष्ट न किया होता, इस भ्रष्टाचारी की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि हमारे घरों पर बुलडोजर चलवा देता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसीलिए मैं कहता हूं कि छोड़ो इन चांडालों का साथ, छोड़ो इन भ्रष्टाचारियों का साथ। तुमने नगाड़े बजाए, तुमने ढोलक बजाया, तुमने इनकी प्रतिष्ठा के लिए जय श्री राम कहा, फिर भी इन्होंने तुम्हारा घर गिरा दिया। अब तुम इन शंकराचार्य, इन रामभद्राचार्य जैसे लोगों को छोड़ो और अपने घर में बैठो, साधना करो, साधक बनो। ओम क्रीम 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 दक्षिणा कालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट। ओम नमो भगवती महाकालिके मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट। ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय ओम नमः फट। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवं कार्य स्मद्वैरी विनाशनम। इन प्रकार के मंत्रों का जाप करो। श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। क्योंकि इन पापी शत्रुओं के नष्ट करने की कामना जब तुम करोगे तो तुमसे नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, तुमसे नवग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, तुमसे भैरवी माता महादुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। देख लेना, तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता पैदा होगी कि ये बुलडोजर चलाते रहेंगे, तुम्हारे नए नए भवन बनते रहेंगे। इन भ्रष्टाचारियों ने मुझे तहसील में लूटा, कचहरी में लूटा, दफ्तरों में लूटा, क्या उखाड़ लिया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रष्टाचारी तभी तक बलवान है जब तक तुम सनातन धर्म सूत्र के साथ नहीं हो।
भ्रष्टाचारी तभी तक बलवान है, चांडाल तभी तक बलवान है जब तक तुम यह कहने के लिए तैयार नहीं हो कि नमस्ते त्रिजगद्वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसीद विजयम देही कत्यायनी नमस्तुते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बार मेरे कहने से पुकार दो, ब्रह्मांड में इस नाद से गुंजायमान कर दो, नमस्ते त्रिजगद्वंदे संग्रामे जयदायिनी प्रसीद विजयम देही कत्यायनी नमस्तुते। ये भ्रष्टाचारी का सर्वनाश हो जाएगा, ये चांडाल मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस दिन तुम धर्म सूत्र पर आ गए, जिस दिन तुम सनातन धर्म सूत्र के साथ खड़े हो गए, ये बुलडोजर मिट्टी में मिल जाएगा, ये बुलडोजर वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये चांडाल मिट्टी में मिल जाएगा जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। तो आओ मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा के लिए, पंच महाभूतों के धर्म की रक्षा के लिए, नवग्रहों के धर्म की रक्षा के लिए, माता गायत्री के धर्म की रक्षा के लिए, माता महालक्ष्मी के धर्म की रक्षा के लिए, माता दुर्गा के धर्म की रक्षा के लिए आओ हम सब मिलकर ये शपथ लें कि हम सनातन धर्म सूत्रों का पालन करेंगे। हम यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करेंगे। हम अपने कंठ के ऊपर इन मस्तक में ब्राह्मण को स्थापित करेंगे, हम अपने भुजाओं में क्षत्रिय को स्थापित करेंगे, हम अपने उदर में वैश्य को और अपने पैरों में शूद्र को स्थापित करेंगे। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलकर हम ऐसे कदमों को आगे बढ़ाएंगे कि भ्रष्टाचारी भाग खड़ा हो जाएगा, ये चांडाल भाग खड़ा हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे और वो इतना बल प्रदान करेगा कि सारी धरती पर सनातन होगा। हुं विष्णुवे नमः से संसार गूंज उठेगा, चारों तरफ ओम नमो भगवते वासुदेवाय होने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम ऐसे सौराष्ट्र, ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां पे चारों तरफ सनातन हो, जहां पे चारों तरफ अमन हो, जहां पे चारों तरफ चैन हो, जहां हर घर में ब्राह्मण हो, जहां हर घर में क्षत्रिय वैश्य शूद्र का राज हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां पर ब्रह्मा का सूत्र सर्व जगह दिखाई पड़े, जहां पे नारायण ही नारायण हो, जहां पे लक्ष्मी की कृपा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां पे बुलडोजर का डर न हो, जहां पे अन्यायी अत्याचारी भ्रष्टाचारी का डर न हो, जहां पे हम कभी ऐसा विवशता न झेले कि हमें सनातन धर्म का परित्याग करना पड़े। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतनी उम्र हो गई हमारी, इन भ्रष्टाचारियों ने मुझे हर जगह कहा कि तुम सनातन छोड़ दो, तुम सनातन छोड़ दो। ये कचहरी में लूटते हैं, तहसील में लूटते हैं, थानों में लूटते हैं, दफ्तरों में लूटते हैं, अपमानित करते हैं कि सनातन छोड़ दो। लेकिन हमने कभी सनातन छोड़ने की बात नहीं सोची, बल्कि हम सनातन के विराट सूत्र के साथ खड़े होंगे। एक दिन ये सनातन को छुड़वाने वाले खुद भाग खड़े होंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और सारी धरती पर सनातन होगा, सनातन होगा। बता दो शंकराचार्य से तुम सनातन धर्म नष्ट नहीं कर पाओगे, बता दो रामभद्राचार्य प्रेमानंद धीरेन्द्र शास्त्री से तुम सनातन धर्म नष्ट नहीं कर पाओगे, बता दो भ्रष्टाचारियों से तुम जितना बुलडोजर चलाना हो चला लो, जितना कमीशन लेना हो ले लो, जितना रिश्वतखोरी करना हो कर लो, तुम सनातन धर्म नष्ट नहीं कर पाओगे। विपक्ष के नेताओं से भी बता दो, ये राहुल गांधी अखिलेश यादव से भी बता दो कि कितना भी जतन कर लो तुम सनातन धर्म नष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सनातन धर्म ऐरे गैरे का धर्म नहीं है। सनातन धर्म ब्रह्मांड का धर्म है, नारायण का धर्म है, और अनंत ब्रह्मांड नारायण के स्वरूप में ही व्याप्त है। ये देवात्मा देवात्मा परमात्मा का धर्म न जाने कितने आए और मिमिया के चले गए, कोई नष्ट नहीं कर पाया। तो ये रामभद्राचार्य शंकराचार्य किस खेत की मूली है, ये भी एक दिन चले जाएंगे। सनातन धर्म जैसे पहले था वैसे रहेगा, और आने वाले समय में पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम बुलंद होगा, क्योंकि संसार सनातन धर्म से संचालित होता है। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, तंजानिया हो, बुरुंडी हो, युगांडा हो, कोई ऐसा देश नहीं है जो बिना सनातन धर्म के चल सके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम चिंता मत करो कि भ्रष्टाचारी बुलडोजर चला के सनातन को नष्ट कर लेगा। तुम चिंता मत करो कि यह शंकराचार्य सनातन को नष्ट कर लेगा।
इस सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। पितृयज्ञ धर्म सूत्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता। माता सुधा के धर्म सूत्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आने वाले समय में ये जगत गुरु केशव महाराज सारे संसार को जागृत करेगा और संसार में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेगा। मेरे परम पुरुष शिष्यों, संसार में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेगा।